तो जी रात के बज गए 10। मैंने चने भिगोए सुबह के लिए और बादाम भी भिगो दिए। ये देखो, इसमें बादाम, इसमें मिश्री, इसमें सौंफ और ये अपनी राबड़ी बनी हुई है। ये ठंडी नहीं हुई है, मैं सोऊंगी ना जब रखूँगी इसको फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे बच्चे नहा चुके हैं। टूटी में गर्म पानी आ रहा है? गर्म ही आएगा। ये बॉक्स यहाँ क्यों रखे हैं? बॉक्स को उठाओ। सावर में ठंडा आ रहा है। ठीक है, बॉक्स उठाओ। सावर चल गया? हाँ, पापा ने ठीक कर दिया, उस पे मार मार के थप्पड़। अच्छा, तो जी आज बेड शीट वगैरह सब मैंने धो दी, पिल्लो कवर भी धो दिए। ये इस तरीके से बिखरा हुआ है। रात को हमारे कहते हैं बिस्तर लगा के, अगर खाली सोना बिस्तर होता है ना तो उसको लगा के नहीं छोड़ते, उसको इस तरीके से छोड़ते हैं, सेट करके नहीं छोड़ते। तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ा है। ये सोफ़ा कवर वगैरह सब धो दिए। अब मेरे को कपड़े सुखाने हैं तो कपड़े सुखाऊंगी, लेकिन पहले बाल्टी खाली करनी पड़ेगी। सारी बाल्टी भरी रखी हैं। आज मैंने सारे कपड़े शाम को ही धोए, ये सोच के कि सुबह तैयार मिल जाएगा काम। आज ज़्यादा थे ना कपड़े। तो जी ये देखो, ये अगले दिन की सुबह हो गई थी और मैंने ना इससे पहले वाली क्लिप में ना ओरिजिनल साउंड रखा, क्योंकि सुबह सुबह का जो व्यू होता है और जो पक्षियों की चहचहाने की जो आवाज़ होती है ना और जो शांत वातावरण होता है वो मन को बहुत सुकून देता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े सारे उतार के, सारे तो नहीं उतारे, थोड़े से उतारे थे, और ये बेडशीट बिछानी अपनी शुरू कर दिया। और ये मेरी फेवरेट बेडशीट है, मैं इसी को धो करके दोबारा बिछा देती हूँ क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगती। बहुत ठंडा कपड़ा है इसका, एकदम पतला वाला जो कॉटन होता है ना वो है, और पिछले 6-7 साल से है मेरे पास ये। तो बस ये बेडशीट मैंने दोबारा से बिछा दी थी कल रात को धो करके, और यहाँ पर अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और ये देखो, पोछा वगैरह लगाने के बाद में, सफाई होने के बाद में, रात को मैंने चने भिगोए थे, वो चने अपने बॉयल रखने के लिए मैं गैस मतलब फ्लेम के ऊपर रख के जाऊँगी ताकि वो बॉयल हो जाए, मैं नहा कर आऊँ तब तक। और आते ही अपना जो कुकिंग का काम होगा ना वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे काम जो होते हैं ना वो इस तरीके से मैनेज हो जाते हैं गर्मी के टाइम में तो बहुत आसानी से। तो इसमें चढ़ा दिए हैं चने, चने उबालने, बॉईल करने। और श्रीमती जी गई है स्नान करने के लिए। स्नान करने पहुंची तो नहीं होगी अभी, तो इधर उधर ही टहल रही होगी, देख हो रही। बाकी चने चढ़ा दिए हैं, चने की सब्जी बनेगी और बनेगी क्या? पूरी। पूरी मैं तो खाऊंगा रोटी, मेरे तो रोटी बना दियो। सबकी रोटी बनाऊंगा मैं, पूरी अलग बनाऊंगा। टाबर रोटी खा, पूरी खा लेंगे, पूरी बना लियो। तो जी नहाना धोना हो चुका है और अब मेरे को सब्जी में तड़का लगाना है। तो बस मैं उसी के लिए सामान ढूंढ रही हूँ। सामान क्या ढूंढ रही हूँ? मिक्सी निकाली है। मिक्सी जो है इसमें प्याज टमाटर पीसने थे मेरे को, और ये खाली नहीं है। ये देखो, ग्लव्स का आया हुआ है, ये किसी पूजा पाठ में आया होगा। तो यहाँ पे इसमें मेरे को ये घाट मैंने रात को पीसा था, ये ट्रांसफर करना था। और अब पीसेंगे प्याज टमाटर, फिर उसके बाद लगाएंगे तड़का सब्जी में। तो चने बॉयल हो गए थे, अब बस ये बचा है। मैं दोनों चीजें एक साथ ही पीस लेती हूँ, और एक साथ पीसने पर भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, अच्छी बनती है सब्जी, टेस्टी बनती है। मैं थारे पाँव की जुती ना कि कदे पहली कदे उतार दी। बहुत जबरदस्त सॉन्ग है यार, आया है, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, पैर की जुती। मतलब फीलिंग बहुत है इसमें, बहुत सारी औरतों की कहानी है इसमें। एक शॉर्ट्स बनाया था हमने इसमें आज मैंने दरवाजे में, मतलब एक औरत की जो मन दशा है ना वो इसमें है। सबकी कहानी नहीं है लेकिन बहुतों की है, सबकी नहीं है लेकिन बहुतों की है भी यही स्टोरी। इसलिए मैंने सोचा चलो, मैंने कल रात को ये शॉर्ट्स देखा, मैंने सोचा चलो इस पे हम भी बनाएंगे, तो फिर मैंने बना ही लिया। मैं तारे पाँव की जुती ना
कदे पहली कदे उतार दी। तो जी आप लोगों ने जिस शॉर्ट्स का मैं जिक्र कर रही थी, जिस रील का मैं जिक्र कर रही थी आप लोगों से, अभी जो मैंने 2 लाइनें बोली, वो सॉन्ग आप सुनोगे ना, सच में आप भी रो पड़ोगे। इस तरीके का सॉन्ग है, वो मेरे सामने आया, मैंने उस पर आज एक शॉर्ट्स भी बनाया था। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी की कहानी है। एक देखिए, जब एक पुरुष को ज़िंदगी मिलती है, एक बार मिलती है, वैसे एक औरत को भी एक बार मिलती है। अगर किसी बहन के साथ में कोई परेशानी है, इस तरीके की कोई दिक्कत है, तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कब तक मार खाओगे, कब तक इस तरीके से मतलब वो होता है ना कि जानवरों को पीटा जाता है। जानवरों को भी आजकल के टाइम पे कौन पीटता है यार, जो कहते हैं, वैसे कहावतों में सुना है कि जानवरों को पीटा जाता है, क्योंकि वो समझते नहीं हैं। इंसानों पर हाथ नहीं उठाए जाते। और दूसरी बात, सबको अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर आपके पास, आपके आसपास में या आपके साथ इस तरीके की कोई दिक्कत हो ना, तो आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लें। और कब तक मार खाएंगे, अपने आप को काबिल बनाएं, अपने आप को। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम किया जा सकता है, कोई भी काम, बस वो इज्जत का काम होना चाहिए। आप रोटी बनाकर बेच सकते हैं, मतलब खाने का काम ऐसा होता है जिसमें कभी कोई हार नहीं सकता। तो रोज़ रोज़ अपने आप को जिल्लत भरी ज़िंदगी देने से अच्छा है कि एक बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, और इस तरीके से हाथ ना फैलाना पड़े किसी के सामने। इस तरीके से आप अपने आप को स्टैंड करें कि दूसरों के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े, और आपको एक इज्जत वाली ज़िंदगी मिले, जिल्लत भरी ज़िंदगी ना मिले, किसी के हाथों से आपको मार ना खाना पड़े, किसी पर आप बोझ ना रहें। मैं ये उन सब से कहना चाह रही हूँ जो कि फ़िलहाल परेशानियों में हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि कोई रास्ता नहीं है और एकदम सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। देखिए, एक लड़की की जब शादी होती है ना, जब वो ससुराल आती है, तो मायके का रास्ता अपने आप ही वो खुद ही सोचती है कि उनको क्या परेशानी देना, वापस किसी को क्या परेशानी देना। कहते हैं ना कि एक के साथ में 4 प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाती हैं, उनके साथ शेयर करने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये उसकी मेंटलिटी हो जाती है, वो खुद ही खुद अंदर अंदर घुटती रहती है। तो वो घर वैसे ही बंद हो गया, बचा ससुराल का घर, वहाँ पर भी अगर उसको टॉर्चर किया जाता है, परेशानियाँ होती हैं, तो बस एक ही रास्ता बचता है कि खुद को अच्छे से सेट करो भाई। एक बार के लिए मायके वाले आपको सपोर्ट कर देंगे, एक अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए रोज़ रोज़ कोई नहीं करता। तो फर्स्ट है कि भाई खुद को सपोर्ट करो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहो। और ऐसा करने से आप, एक समय ऐसा आएगा कि आप आत्मनिर्भर होंगे और आप अपने बच्चों का खुद से पालन पोषण कर सकेंगे। आप यूट्यूब पर देखते होंगे बहुत सारी सक्सेसफुल लेडीज़ हैं जो कि खाली यूट्यूब से आगे बढ़ी हैं। यूट्यूब हालांकि एक दिन में सक्सेस नहीं करता, टाइम लगता है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो यहाँ पर भी सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप लोग भी सोचोगे दीदी ने आज बहुत सारा ज्ञान बांट दिया, लेकिन भाई कब तक रोना रोएगा कोई, एक ना एक दिन तो कदम उठाना ही पड़ता है। ये सोच करके मैंने आज ये गाना सुना था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में इसी टॉपिक पर बात कर ली। और मैं कैमरे में ही आप लोगों से बात कर सकती हूँ इस तरीके से, वैसे तो कैसे मिलना होगा हमारा। तो चलिए फिर अब मैं इस व्लॉग का ओरिजिनल साउंड करती हूँ। इतनी सी कढ़ाई में, अच्छा हाँ, बड़ी वाली भी तो है अपने पास। इसी में बनाऊंगी पूरी, इतनी सी में, छोटी छोटी बनाना, छोटी। तो यहाँ पर मैंने चने की जो सब्ज़ी थी ना, उसमें तड़का लगा दिया था, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है। और बच्चों की फरमाइश थी पूरी बनाने की। वैसे नैनी कह रही थी चावल के लिए, लेकिन मैंने कहा चावल तो नहीं बनेंगे, मैंने आटा लगा लिया। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी पूड़ी, और ये मसाले भर भर के डाले हैं मैंने इस सब्ज़ी में, क्योंकि इस सब्ज़ी में ना, इस तरीके की कोई भी सब्ज़ी हो उसमें मसाले अच्छे से जाते हैं, तभी उस सब्ज़ी का असली फ्लेवर आता है। और आज सच में बहुत ही टेस्टी ये वाली सब्ज़ी बनी थी। आजकल हरी सब्जियां जो है ना, वो एकदम लू के कारण सूखी सूखी सी, पीली पीली सी आ रही हैं, बिल्कुल भी मतलब वो वाला टेस्ट नहीं आता उनमें। तो मैं तो नहीं लेके आ रही पिछले कई दिनों से, जब से मैं मायके से आई हूँ ना, एक दिन भी मैं हरी सब्ज़ी नहीं लेकर आई, क्योंकि शुरू वाले दिन ग्वार फली लेकर आई थी ना, वो एकदम सूखी सूखी सी बनी थी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया था उसके अंदर, जिसके कारण से फिर मैं दोबारा लेके ही नहीं आई। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब तक थोड़ी सी बारिश वगैरह ना हो जाए, बारिश में वैसे हरी पत्तेदार सब्जियां तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन बाकी सब्जियां जो है ना, वो थोड़ा सा हेल्दी दिखती हैं, उनको कुपोषण का शिकार नहीं दिखती, सूखी सूखी नहीं लगती। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए थे, और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद में मैं इसमें चने ऐड करूँगी। मेरे को गर्मी लग रही है, जल्दी करो। पता नहीं मम्मी को कैसे गर्मी नहीं लगती रसोई में।
मम्मी को लगेगी तो भी मम्मी कर क्या सकती है ये बता। हाँ, ऐसे सुगंध आ रही है जैसे होटलों में नहीं आती सब्जी की। आपको भी आ रही हो तो कमेंट में बता देना, आपके लिए भी भेजेंगे सब्जी फिर। छिटाएंगे नहीं आई। इसमें तो फिर से झोल झोल हो गया। 2 मिनट रुक तो उबलन दे ना, बॉईल होगी अभी अच्छे से। राजमा चावल की तरह खाते हुए कितना मजा आता। तो ये लो भाई, लाल लाल साड़ी के अंदर आज मैडम बना रही हैं आदि। ये देखो क्या बना रही है? आदि। आधी मतलब आदि है और क्या है? पूरी है ये तो। पूरी तो रोटी भी हुए। रोटी की आदि है कोई? ये आधी का तरह दिखी ये आदि छोटी को नहीं, रोटी से आदि को नहीं है। जब रोटियों यार पूरियां इनको जबरदस्ती पूरी बोलते हैं। अब ये पूरी है कहाँ, रोटी से आधी है इसकी साइज, तो इनको आधी बोलना चाहिए, रोटी को पूरी बोलना चाहिए। मेरी कढ़ाई अब ये देखो तुम छोटी सी। पहले के पता नहीं कौन समझदार लोग थे, उन्होंने इसको तो पूरी बोल दिया, रोटी को आधी बोल दिया। और आप इनकी कढ़ाई देख लो भाई, ये लोहे की कढ़ाई, ये लोहे की, आपकी नहीं है, ठीक है ना। छोटी सी कढ़ाई देखो कितनी छोटी सी है। एक पूरी आती है लेकिन है लोहे की, बहुत बढ़िया भारी चीज कढ़ाई है, है, मजबूत है। इससे इसके अंदर जब मिर्च वगैरह छूकते हैं ना तो ऑटोमेटिक उनका सूखी सब्जी के लिए स्वाद स्पेशल बन है। जाता है। और एक चीज और है, ये कढ़ाई जब से आई है ना, मैंने दूसरी कढ़ाई में सब्जी नहीं छोकी। वैसे लोहे के बर्तन होने चाहिए, अच्छे हैं, मैं सारी स्वास्थ्य के चीज लिए इसमें बताते छोकती हैं। हूँ, है ना। पुराने आदमी बताते हैं, आयुर्वेद भी बताता है कि लोहे के बर्तन में बनाए हुए खाने के अंदर आयरन होता है। आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। ला भाई एक छोटा ब्लॉग की क्लिप निकाल दो। तो जी आ जाओ पूरी, और इधर मैं दिखा देता हूँ आपको चने की सब्जी। चना, ये देखो जी, चना छोले के जैसे, राजमा के जैसे चने हैं ये, झोल वाले चने, सूखे चने नहीं है, वैसे काले चने हैं और वैसे सूखे भी नहीं है, जो झोल वाली त्रिदार और इस लटपटी। कढ़ाई की खासियत और बताऊं, ये एक बार गर्म हो जाए ना तो कई देर तक ठंडी ना हो, क्योंकि टाइम का मोटो है ना। सही बात है। अब लो फ्लेम में मेरी सारी पूड़ियाँ बन जाएगी। शर्मा जी तो रोटी खाएंगे ना? नहीं पूरी खा लिया मैं भी, 2-3 पे मतलब फिर बीच में रोटी सीखो होगा। कई बार वो जो एक YouTube पे एक वीडियो बना लो बना लो ठीक है। नहीं, YouTube पे एक वीडियो ट्रेंड है कि पूरा परिवार में सब कह देंगे चावल खाऊंगा, एक आदमी सो जरूर निकलेगा रोटी खाऊंगा मैं तो। ठीक है तो कोई बात नहीं, पूरी खा लेंगे हम भी, आधी खा लेंगे भाई, कभी कभी खा लेंगे। सबसे मेन चीज़ है मैं नहीं खाता, क्यों नहीं खाता कि वो रिफाइंड वो सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। हम बनाते हैं सरसों के तेल में, इसलिए मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं है। हाँ तो खा लो। डोंट टेक टेंशन एंड आई टेक पूरी। ओके, ले जाओ बाहर में सब्जी और खाओ। तो जी फिर करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।